प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रशिया में आज से करीब 300-400 साल पहले जो उनका सम्राट था उसको जार कहते थे और वो जार ही पूरे रशिया पर एक राजा की तरह राज करता था। और कई जार्स रहे रशिया में और उसमें से एक जो मशहूर जार रहा उसका नाम था प्योतर एलेक्सीविच। लोग उसको पीटर द ग्रेट करके बुलाते थे और ये काफी जवानी में रशिया का जार बन गया। और जब वो 25 साल का था तो उसको एक बहुत भयंकर सा बुखार लग गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन शरीर में हो गया। ये करीब 1680 या 1690 ईस्वी के आसपास की बात है, यही पीरियड में वो रहा। तो उस समय ऐसे कोई मेडिकल टेस्ट होते नहीं थे, तो कोई ऐसा इन्फेक्शन जो शरीर में हो गया, उसको बहुत फीवर हो गया, बुखार हो गया और लोगों को लगने लगा कि ये मरने वाला है, हमारा जार मर जाएगा। और जवान था, काफी लोग उसको पसंद करते थे, तो लोगों को बहुत चिंता थी। अगर देश का अच्छा लीडर हो और उसकी सेहत खराब हो या अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी होता है चेकअप के लिए या कोई ऐसी बात के लिए, तो लोगों को चिंता होती है अगर वो अच्छा लीडर होता है। तो वैसे ही रशिया में बड़ी चिंता लोगों को हो गई और लोग इस बात को कहने लगे, अरे जार के लिए स्वर्ग से प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। और ऐसे चिंतित समय में जो चीफ न्यायी था, चीफ जज था, क्योंकि कोर्ट्स तो तब भी होते थे, कचहरियां तब भी होती थी, तो जो चीफ जज था, मुख्य जज, मुख्य न्यायी, वो जार के पास आता है। और उनकी एक पुरानी प्रथा थी कि जब भी जार मुश्किल में होता था तो कुछ कैदियों को छोड़ देते थे, कुछ गुनहगारों को, जो क्रिमिनल्स थे, उनको जेल से आजाद कर देते थे ताकि वो जार के लिए दुआ करें और उनकी दुआ स्वर्ग में सुनी जाएगी और जार परिस्थिति से, मुश्किल परिस्थिति से निकल जाएगा। तो चीफ जज इस प्रपोजल को लेकर जार के पास आया जब जार बिस्तर पे था कि क्यों ना हम 9 क्रिमिनल्स है, गुनहगार है, जिन्होंने हमने जेल करके रखा है, जिन पे मुकदमा है, क्यों ना हम उनको आजाद कर दें, उनकी दुआ से आप ठीक हो जाओगे। तो जार ने कहा, अच्छा तुम उनके ऊपर जो केस हुए हैं, जो उन्होंने गुनाह किए हैं, मुझे थोड़े थोड़े शब्दों में बता दो किसने क्या किया है। तो जज ने इस बात को, इस पूरी लिस्ट को लाया और उन 9 व्यक्तियों के गुनाहों को, क्राइम्स को, जो उन्होंने काम किए थे, ये ज्यादातर मर्डरर्स थे, हत्यारे थे और हाईवे रॉबर्स थे, जो सड़कों पे लोगों को लूटते थे, ना लूटते थे, मार भी देते थे। तो 9 के 9 इसी में ज्यादातर इन्वॉल्व थे। तो जज ने पढ़ के सुनाया तो जार ने फिर एक बड़े कमजोर और छोटी आवाज में, क्योंकि बहुत बीमार हो गया था, जज को कहा कि तुझे क्या लगता है कि इन दुष्टों को आजादी मिल जाएगी और सही न्याय के ऊपर हम आंख बंद कर देंगे? तुम्हें क्या लगता है कि इस भले काम से, जो तू कहता ये भला काम है, कि परमेश्वर इसका कोई प्रतिफल देगा? और वो लोग जो उसको भूल भी चुके हैं, क्या उनकी दुआ वो सुनेगा?
तो इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि कल ही इन 9 के 9 लोगों के ऊपर जो न्याय तूने सोच के रखा है एक चीफ जज होने के कारण, कल ही कल उसको पूरा कर। क्या पता सही न्याय करने से स्वर्ग मेरी इस हालत को देखकर मेरी सेहत ठीक हो जाए, क्योंकि जार होते हुए उसको सही न्याय भी करना था। वो 9 के 9 हत्यारे और डाकू थे और उन्होंने आम जनता को तंग किया था, लोगों को लूटा था, मारा था, खून बहाया था। और जज ने फिर ऐसा ही किया, जार की आज्ञा मानी गई। और बताते हैं कि धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक हो गई और वो फिर पूरी तौर से ठीक हो गया, है ना। तो हम देखते हैं कि इस घटना से एक बात सामने आती है कि एक जार भी, एक राजा भी इस बात को समझता था कि जिस व्यक्ति का जीवन गुनाह में, पाप में लोथपोत है, लौलीन है, परमेश्वर क्यों उसकी सुनेगा। अगर आपको कोई मिट्टी में गिरा हुआ गुलाब जामुन उठाकर दे तो क्या आप खाएंगे? वैसे ही कोई भी प्रार्थना या भेंट, वो व्यक्ति जिसका जीवन पाप में लौलीन है, लथपथ है, परमेश्वर उस व्यक्ति की प्रार्थना, आराधना और भेंट ग्रहण नहीं करता। बाइबल में लिखा है भजन संहिता में, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। अगर मन में भी अनर्थ, अधर्म, दुष्ट बात सोचता हूं, रखता हूं, उसको पालता हूं, तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यशाया में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। प्रभु कहता है, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, इसलिए जब उन हाथों को प्रार्थना में उठाओगे मैं मुंह फेर लूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। आप कहोगे खून से कैसे भरे हैं? हमने तो किसी का खून नहीं किया। अगर आप डेटा देखोगे, कितने लाखों 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 लोग दुनिया में पीढ़ियों से एबॉर्शन, गर्भपात कराते आए हैं। आज जब मैं बोल भी रहा हूं, किसी मासूम ना बोल सकने वाले बच्चे का एबॉर्शन हो रहा है ना। उनके हाथ खून से रंगे हैं, जो कराते हैं और जो करते हैं, दोनों के। और जो उस ऑपरेशन थिएटर में खड़े होके चक्कू और सारे इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, वो भी, उन सब के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ऊपर इसी के लिखा हुआ है, ये किन के लिए प्रभु कहता है ना। पढ़िए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ये अलग अध्याय में है और वहां ऊपर लिखा है ये किन के लिए प्रभु कहता था कि इनके लिए मत प्रार्थना कर। ये चोर थे, हत्यारे थे, व्यभिचारी, घिनौने लोग थे, झूठी शपथ खाने वाले थे और व्यर्थ चीजों की उपासना करने वाले लोग थे। प्रभु अपने भविष्यद्वक्ता दास से कहता है, इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं नहीं सुनूंगा, उब चुका हूं मैं। एक दिन प्रभु यीशु कहेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे प्रभु हम तो तेरा नाम लेते थे। कहेगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, दूर हो जाओ हे कुकर्म करने वालों।
वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे लिए तो बड़े बड़े काम किए, लेकिन प्रभु कहेगा कि तुम दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। यशाया में प्रभु कहता है जब तक यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वो प्रार्थना कब सुनेगा? है ना, तब सुनेगा जब ये बात पूरी होगी। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा परमेश्वर ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जब दुष्ट और अनर्थकारी और पापी टूटे हुए और पिसे हुए मन के साथ प्रभु यीशु के पास आता है सच्चे हृदय से, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करता है जो पश्चाताप के साथ शुरू होती है। एक टूटा हुआ मन और पिसी हुई आत्मा परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, योग्य भेंट है जो वो ग्रहण करता है। परमेश्वर आपका पैसा, आपका सामान नहीं चाहता। वो कहता है हे मेरे पुत्र अपना हृदय मुझे दे दे। एक टूटा हुआ मन वो ग्रहण करेगा, एक टूटे हुए मन की प्रार्थना वो एक्सेप्ट करेगा। लिखा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे चेहरे के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पहले के समान हो जाएं, देश ज्यों का त्यों हो जाए, तो सच्चे पश्चाताप और पापों की क्षमा की आवश्यकता है। देखिए आमोस में एक बहुत सुंदर वचन है, परंतु न्याय को नदी की तरह और धार्मिकता महानद की तरह बहने दो। न्याय को नदी की तरह और धार्मिकता को महानद की तरह बहने दो। ये हर न्यायालय का सिद्धांत होना चाहिए, हर एक न्यायी का सिद्धांत होना चाहिए। रशिया के जार ने यही किया, जो सही न्याय था उसे एग्जीक्यूट किया। बेकार की बातों पे उसने उसका सहारा नहीं लिया, जबकि बहुत बीमार था, अंधविश्वास में आ सकता था कि 9 लोगों को छोड़ दूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, लेकिन नहीं, मरने की हालत में भी था, लेकिन वो किया जो सही था। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया तो उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली। क्यों ली? क्योंकि न्याय के अनुसार ये बात थी कि पापों की सजा मिलना अवश्य है, पापों का दंड भयानक है, और इसलिए उसने वो ले लिया अपने ऊपर। क्यों? ताकि हम जैसे पापियों को एक बदले हुए हृदय के साथ आजादी मिले, ताकि वो हमें दया दिखा सके। न्याय भी पूरा किया और दया भी दिखाई। कैसा अद्भुत न्याय और कैसी अद्भुत दया, कारण उसका प्रेम जो मेरे और आपके प्रति है। परमेश्वर पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी सृष्टि से प्यार करता है, इसलिए नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए। इसलिए खुद मनुष्य बनकर हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली कलवरी के क्रूस पर, और तीसरे दिन जी उठा, और आज मेरे और आपके हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता है। एक दिन था जब मैंने उसको अपने हृदय में बुलाया, आप भी आज बुलाइए। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।